Hello, beautiful people. Welcome back to my channel, Commerce Studio of Flight to Success. And today I'm going to continue with the part 2 of the importance of coordinating. In the previous video, मैंने first 5 points explain किए थे students. I think the first 5 points were very clear. So in this video, we are going to explain or understand the remaining 5 points of coordinating under secretarial practice, chapter number 2, 12th commerce. So students, let's begin. The sixth point is improves relation. Students, coordination develops cordial relations between all the levels of management of the organization. Well said, बहुत सही है. अगर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है तो उनका जो रिलेशन है वो अच्छा होता है, पीसफुल होता है, एक बॉन्ड वाला होता है. इट मे बी बिटवीन एनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, शायद टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो. ये बात तो सही है कि हर डिपार्टमेंट को, और कोई भी डिपार्टमेंट हो, अपनी जो फंक्शन कैरी करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर उनको डिपेंड होना पड़ता ही है. आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होने से ही कंपनी ग्रोथ करेगी, प्रॉस्पर करेगी, प्रॉफिट्स कमाएगी. नहीं, कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, जैसे प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स. तो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, अपडेट होते हैं. तो जैसे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल इन दिस केस सेल्स डिपार्टमेंट इज शुड बी इन टच विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. डेफिनेटली प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो सेल्स को पता होना चाहिए, बिकॉज सेल्स डिपार्टमेंट इज डीलिंग विद सेल्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, है ना. तो वैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड होना है, क्योंकि परचेज करेंगे रॉ मटेरियल्स तब जाके प्रोडक्शन होगा ना, एंड सो ऑन. तो इससे क्या होता है, हर डिपार्टमेंट में जो भी सीनियर लेवल के मैनेजर्स है या एम्प्लॉयज है या वर्कर्स है, उनमें अगर अच्छा सा कोऑर्डिनेशन होता है तो इट हेल्प्स देम टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन. और माइंड यू चिल्ड्रन, जब ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन जब एक बार बन जाता है अमॉन्ग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो कंपनी को ग्रो होने में टाइम नहीं लगता है. उनका गोल एक हो जाता है, वो एक कॉमन पर्पस की तरफ, डायरेक्शन के तरफ मुड़ जाते हैं, जिससे कंपनी के टारगेट्स अचीव होते हैं. तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और गुड coordination definitely improves the relation between the employees, between the different levels of management. Okay, I hope this point is very simple and very clear also, है ना. Second, leads to higher efficiency. स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस पॉइंट्स हमने ऑलरेडी ये पढ़ा था कि जो भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए. ऑप्टिमम मतलब ज्यादा वेस्टेज ना हो, मिनिमम वेस्टेज. बिकॉज ये जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है या इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को हाई रिटर्न्स अचीव करने के लिए इट गेट्स हाई रिटर्न्स. इन चीजों की वजह से कंपनी को हाई रिटर्न्स मिलते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है मतलब कंपनी को ज्यादातर प्रॉफिट्स हो रहे हैं. और जब आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं तो हम देख कर, संभल कर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, यूज करते हैं, है ना. तो इससे कंपनी का वेस्टेज कम होता है. तो कंपनी का वेस्टेज अगर कम हो रहा है तो डेफिनेटली उनका नुकसान कम हो रहा है. कम ऑन, उनका जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है. और अगर कॉस्ट कम हो रहा है तो नेकी और पूछ पूछ, कंपनी को और क्या चाहिए. द मेन थिंग इज टू रिड्यूस द कॉस्ट so that they can sell the goods at a proper margin. कंपनी का कॉस्ट कम होना ही एक इशारा है कि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है. और ये सब किस लिए हो रहा है स्टूडेंट्स? बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन. दे नो, दे आर एक्सप्लेन्ड, दे आर डायरेक्टेड वेल कि बाबा आपको ऐसे हैंडल करना है, रिसोर्सेज को कम वेस्टेज करना है, आपको आइडल टाइम नहीं गवाना है. तो यू हैव टू work out on all those things together. So in this way, coordination helps in the higher efficiency of the employees, which in turn brings higher returns, higher productivity, higher profit to the organization. Okay. The next important point is improves goodwill. Students, goodwill ही है जो कंपनी आफ्टर मतलब प्रॉफिट्स तो कमाती ही है, लेकिन गुडविल एक ऐसा नाम है मार्केट में जिससे
लोग प्रेरित होते हैं, दे बिकम वेरी मच इंटरेस्टेड इन द कंपनी। समझो कि कंपनी ने बहुत सारा सेल्स किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स डाले गए सभी एम्प्लॉयज के, सारे मैनेजर, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोगों से, तो ऑब्वियसली वहां एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, वहां एक ह्यूमन कॉर्डियल रिलेशन बनेगा, जिससे हमारे कंपनी का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा ना, सारे काम ठीक से करेंगे, वेस्टेज नहीं करेंगे, तो दिस इज गोइंग समवेयर इन द पॉजिटिव वे फॉर द कंपनी, है ना। सो इट इज क्रिएटिंग गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। जो भी कंपनी प्रॉफिट्स करती है, उनके जो गुडविल है, जो भी है, उनके मार्केट शेयर्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। So it builds a good image in the society. People look up to the company. People are interested to buy the shares. तो इसी को तो हम ग्रोथ करते कहते हैं, इसी को तो हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, है ना। तो ओवरऑल जब सारा कोऑर्डिनेशन ठीक से चल रहा होता है, पीपल आर वर्किंग एंड गिविंग देयर 100% टुवर्ड्स द वर्क, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथली, एफिशिएंटली, इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे, तो डेफिनेटली जब कंपनी प्रॉफिट्स करती है तो वो रिफ्लेक्ट तो होगा ही सोसाइटी में। तो इससे कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, उनका एक गुडविल रहेगा, पीपल विल बिलीव इन द कंपनी, उन पर भरोसा किया जाएगा। सो कोऑर्डिनेशन इज अ क्लास, यू कैन से फंक्शन वेयर इट इम्प्रूव्स द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। द 9th पॉइंट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, डिफरेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये तो मैंने व्हेन वी स्टार्टेड विद दिस फंक्शन तब से हम ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज है जो हर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स परफॉर्म करती है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हार्मोनाइजेस दिस एक्टिविटीज फॉर अचीविंग कॉमन गोल। ये भी हमको पता है। हार्मोनाइजेस मतलब एनवायरमेंट को कूल करता है, पीसफुल करता है, सब लोग आराम से एंजॉय करके काम करते हैं, सो दैट दे नो देयर कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल, है ना। Thus coordination gives proper direction to all the departments of the organization. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन का मतलब है हर किसी को प्रॉपर डायरेक्शन देना, उनको समझाना उनका काम क्या है और उनको इन्फ्लुएंस करना टू गिव देयर 100% टुवर्ड्स द वर्क। आप उसको मोटिवेशन भी बोल सकते हो। तो उनका जो डायरेक्शन है वो एक तरफा हो जाता है, एवरीबडी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सारे लोगों का डायरेक्शन एक हो जाता है एंड दे वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दैट कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे खेल कोऑर्डिनेशन का है, और कोऑर्डिनेशन का खेल तभी होता है जब प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाए। सो कोऑर्डिनेशन डेफिनेटली गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड दे keep updating themselves. They have a very strong relation among themselves. They will work in unity, in efforts, group efforts दिखेगा towards the achievement of goals, and definitely this will reflect in the company's output. कंपनी की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी सब बढ़ जाएगा। सो दैट्स हाउ कोऑर्डिनेशन वर्क्स। इट इज, इसीलिए हम कहते हैं उसको एक ये यंत्र है जिससे आप कंपनी के काम अच्छे से करवा सकते हो, अच्छे से प्रॉफिट गेन कर सकते हो, एंड एम्प्लॉयज को भी खुश रख सकते हो, एंड एम्प्लॉयज के काम से कंपनी भी खुश हो जाएगा। ठीक है। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, द 10th and the last point is specialization. Students, all departments of the organization are headed by experts in their respective field. ये तो हमको पता है, वो परचेज डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन हो, में सेल्स हो, फाइनेंस हो, हर डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट होता है जो मैनेजर होता है, या whoever the head of that particular organization, ओके, डेफिनेटली वो एक्सपर्ट होता है अपने डिपार्टमेंट का, है ना। तो ये जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है ऑफ दिस डिपार्टमेंटल हेड्स, ये उनको हेल्प करता है ना। ये जो नॉलेज है, ये जो उनका जो स्किल है या टैलेंट है आप बोल सकते हो, वो उनको हेल्प करता है कि दे शुड टेक द करेक्ट मैनेजरियल डिसीजन, एंड टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इन द राइट वे इज व्हाट मेक्स द कंपनी प्रॉस्पर। ये हमने पहले भी फंक्शंस में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, है ना। तो इट लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मार्च टुवर्ड्स ग्रोथ एंड सक्सेस। डेफिनेटली सी, हर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो अपने काम में माहिर होता है ना। तो कोऑर्डिनेशन
भी ठीक से चल रहा है तो उनको वो नॉलेज आ जाता है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है, एफिशिएंटली चल रहा है, काम ठीक से हो रहा है. तो इन दैट वे all these people will be mentally fit and alert to take the correct decision. तो जब सब कुछ ठीक चल रहा है, मैनेजरियल डिसीजन भी ठीक हो रहे हैं, तो डेफिनेटली द कंपनी विल मार्च टुवर्ड्स ग्रोथ एंड सक्सेस ना. और अभी तो बहुत सारा कंपटीशन है. in this competitive world you cannot just sit back and think about the things. nahi, every minute, every second counts. So coordination definitely leads to specialization when the working environment is fabulous, when everything is done smoothly, conducted very nicely, systematically, people are given the directions towards correct path. Everybody will be specialized in their area, which instead help them to take the correct decisions, which will really bring good profits to the company, growth and prosperity to the company, even if it is in the competitive world of business. I hope students that these 5 points have really helped you, in a very clear and in a simple way to understand this importance. So that's it in this video, children. I hope the concepts are clear. If so, kindly like, subscribe and share. That's it in this video, children. Thank you so much.